हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। आप लोगों का कल रात में रिस्पांस सीट आ चुका है। तो आप लोग सभी लोगों को आपका मार्क्स पता चल गया होगा जेईई मेंस जनवरी सेशन का। तो अब आप लोगों के दिमाग में मेन सवाल होगा कि क्या आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे इस मार्क्स को लेके। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जेईई एडवांस में क्वालिफाई करने के लिए क्या मार्क्स होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स होना चाहिए हर एक शिफ्ट में। देखिए एक्चुअली क्या है कि इस बार एग्जामिनेशन में क्या हुआ है कि हर एक शिफ्ट का जो पेपर आया, हर एक शिफ्ट का पेपर ऑलमोस्ट सेम आया, ऑलमोस्ट एक जैसा ही आया। मतलब टफनेस लेवल ऑलमोस्ट सबका एक जैसा, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, थोड़ा बहुत। जिसमें 28 शिफ्ट का जो पेपर था वो माना जा रहा है कि सबसे टफ पेपर था, सबसे टफ। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इजी शिफ्ट और टफेस्ट शिफ्ट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इसे जो वेरिएशन होगा, जो मार्क्स का वेरिएशन होगा, वो हार्डली 5 से 10 नंबर के बीच का ही डिफरेंस होगा, याद रखें। मतलब टफेस्ट शिफ्ट और जो ईजीएस्ट शिफ्ट है उसमें जो मार्क्स का वेरिएशन होगा कट ऑफ क्लियर करने के लिए जेईई एडवांस का, वो हार्डली 10 नंबर का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्योंकि सारे शिफ्ट का ऑलमोस्ट जो डिफिकल्टी लेवल था वो एक जैसा था, बस 19-20 का फर्क था। तो हम यहाँ पे आप लोगों को एक्सपेक्टेड रेंज बताएंगे हर एक कैटेगरी का, कि क्या एक्सपेक्टेड रेंज होना चाहिए मार्क्स का कि आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर हम सीएमएल की बात करें तो सीएमएल वालों में जो भी स्टूडेंट 98 और 108 के बीच लाए होंगे, 98 और 108 के बीच, वो मोस्ट प्रोबेबली वो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। 98 और 108 के बीच में सीएमएल में। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस वालों का जो मार्क्स होना चाहिए वो 90 से 96 के बीच, 90 से 96 के बीच अगर ईडब्ल्यूएस वाले मार्क्स ला रहे हैं तो वो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे हर एक शिफ्ट में। मतलब कि जो ईजीएस्ट शिफ्ट होगा उसका 96 होगा, जो टफेस्ट शिफ्ट होगा वो 90-91 के बीच में, याद रखें। जैसे जनरल में हम क्या बोले कि 91 से 108 के बीच, तो जो ईजीएस्ट शिफ्ट होगा वो 108 और 107 के रेंज में, या 106 108 के रेंज में, और जो टफेस्ट शिफ्ट होगा वो 98 101 के रेंज में। मतलब 98 और 108 के बीच में जिसका भी मार्क्स आ रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे सीएमएल में। और ईडब्ल्यूएस में 90 से 96। अगर हम बात करें ओबीसी वालों की तो ओबीसी वालों का जो कट ऑफ होना चाहिए वो 86 और 92 के बीच, 86 और 92 के बीच। मतलब टफेस्ट शिफ्ट के लिए 86 और ईजीएस्ट शिफ्ट के लिए 92, यही रेंज में वो कट ऑफ जाएगा जेईई एडवांस में क्वालिफाई करने के लिए। अगर हम बात करें एसटी वालों की तो एसटी वालों का जो कट ऑफ होना चाहिए, इससे पहले एससी की बात करते हैं, सॉरी, एससी की अगर हम बात करें तो एससी वालों का जो कट ऑफ होना चाहिए वो आपका 57 और 65 के बीच, 57 और 65 के बीच उनका मार्क्स आ रहा है, तो वो कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे और जेईई एडवांस में क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हम बात करें एसटी वालों का तो एसटी वालों का जो मार्क्स होना चाहिए वो 50 और 55 के बीच, 50 और 55 के बीच अगर एसटी वाले ला रहे हैं तो वो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये था आपका हर एक शिफ्ट का जो रेंज होना चाहिए, रेंज जेईई एडवांस में क्वालिफाई करने के लिए, वो मार्क्स हम बताएं। और एक चीज़ और दिमाग में रखना है कि ये जो कट ऑफ डिसाइड होता है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होता है। ये याद रखें कि आपके शिफ्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट कैसा था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, नंबर ऑफ टॉपर्स पे डिपेंड करता है। तो इसलिए कट ऑफ मतलब एग्जैक्ट मार्क्स बता पाना किसी के बस की बात नहीं है, ये रेंज में ही बताया जा सकता है। तो ये रेंज होगा हर एक शिफ्ट का जो आप लोगों को हम यहाँ पे बताएं हैं, और हर एक कैटेगरी का। तो इसके बेसिस पे आप देखें आपका मार्क्स कितना आया है। सभी लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें कि आपका मार्क्स कितना आया है। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। हम सभी का जो भी कन्फ्यूजन है कोशिश करेंगे इसको दूर करने का। थैंक यू वेरी मच।